अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान साजिद और आप देख रहे हैं मेरा बहुत ही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल UAF नॉलेज कम्युनिटी। व्यूअर्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ईयर कोकल ऑफ वीट, जो कि गंदम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ गंदम की इस डिज़ीज़ के बहुत से एस्पेक्ट्स, जैसा कि इसकी एटियोलॉजी, उसके अलावा इसके सिम्टम्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कंट्रोल करने के जो डिफरेंट हमारे पास टैक्टिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्यूअर्स, इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इस डिज़ीज़ की इटियोलॉजी से। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी डिज़ीज़ की रीज़न को, उसकी काज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो व्यूअर्स, इस डिज़ीज़ की वजह जो बनता है वो एक नीमाटोड है जिसका नाम एंगोइना ट्रिटिसाई है और इसको हम आम लैंग्वेज में सीड गाल नीमाटोड भी कहते हैं। व्यूअर्स, सीड गाल नीमाटोड या एंगोइना ट्रिटिसाई को जो नेम दिया गया है वो इसकी स्नेक लाइक शेप और इसके होस्ट की बुनियाद पे एंगोइना ट्रिटिसाई कहा गया है। व्यूअर्स, ये जो नीमाटोड है ये प्लांट पैथोलॉजी में लैंडमार्क की हैसियत रखता है, क्योंकि ये जो पहला नीमाटोड था जो कि प्लांट्स के ऊपर अटैक करता हुआ ऑब्जर्व किया गया। मींस इट वाज द फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक नीमाटोड एवर ऑब्जर्व, जो कि नीदम ने 1743 में ऑब्जर्व किया और वहीं से प्लांट नीमाटोलॉजी की बुनियाद पड़ी। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो हमारी सीडलिंग होंगी, जो छोटे पौधे होंगे, वो उनको अगर हम देखेंगे जिनके ऊपर इस नीमाटोड का अटैक हो चुका है, तो वो हमें नॉर्मल हेल्दी प्लांट से छोटे नज़र आएंगे, कद में मीन स्टंटेड होंगे। व्यूअर्स, अगर हम हेल्दी और जो डिजीज्ड प्लांट्स हैं उनके लीव्स को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो डिजीज्ड प्लांट है उनके लीव्स इस तरह की करैक्टरिस्टिक रोलिंग या ट्विस्टिंग प्रेजेंट करते हैं। व्यूअर्स, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो हेडिंग स्टेज पे जाके अपीयर होता है, जिस वक्त जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनके जो हेड्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे लेंथ में ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन जो डिजीज्ड प्लांट हैं उनके हेड जो हैं वो शॉर्टर मीन्स छोटे और थिकर मीन्स थोड़े से मोटे आपको नज़र आएंगे। व्यूअर्स, इसी तरह जो ग्लूम्स होती हैं वो जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनके हेड्स में जो ग्लूम्स होती हैं वो बहुत ऐसे अरेंजमेंट के साथ होते हैं, लेकिन डिजीज जो प्लांट हैं उनके हेड्स के अंदर आपको ग्लूम्स बहुत ही जिनकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती उस तरह आपको मिलेंगी। व्यूअर्स, इसके अलावा जो गंदम के जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो नीमाटोड फील्ड गाल्स में चेंज हो जाते हैं। मीन्स उन दानों के अंदर आटा नहीं बनता, वो अंदर से जुवेनाइल से बहुत ज़्यादा फिल हो चुके होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ब्राउन या ब्लैक कलर के नीमाटोड गाल्स बन चुकी हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं कि इसको हम किस तरह डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हैं, कि दूसरी डिजीज से हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, दो तरह का आपने ध्यान रखना है फील्ड के अंदर के हेड डिस्टॉर्शन को ऑब्जर्व करते वक्त ध्यान रखना है कि ये वाली जो दो किस्म की हेड डिस्टॉर्शन है जिसमें पूरा सिट्टा बन जाए और उसकी शेप चेंज हो जाए, या सारे का सारा जो सिट्टा है वो मेल फॉर्म्ड हो। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये नीमाटोड की वजह से नहीं होती, बल्कि ये हर्बिसाइडल इंजरी या फिर डाउनी मिल्ड्यू की वजह से अकर हो रही होती हैं। तो इसीलिए हमें प्लांट की हिस्ट्री लेके और सारी की सारी सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके फिर डिसीजन लेना होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर एंगोइना ट्रिटिसाई का अटैक है या नहीं है। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं एंगोइना ट्रिटिसाई के लाइफ साइकिल के ऊपर, जो कि नीमाटोड की तरह इसका लाइफ साइकिल भी 6 कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस के ऊपर फॉल करता है। व्यूअर्स, जिस वक्त भी जो प्राइमरी इनोकुलम है मीन्स जहाँ से नीमाटोड फील्ड के अंदर एंटर होता है वो शेप इसकी J2 शेप है, जहाँ पे जो कि डिजीज सीड या फिर प्लांट डेब्रिस के ऊपर सर्वाइव कर रहा होता है नीमाटोड। व्यूअर्स, जैसे ही हम डिजीज सीड को फील्ड में लगाते हैं तो उसमें से प्लांट्स ने तो इमर्ज होना ही होना है और उसके साथ उसके अंदर जो नीमाटोड्स फिल हो चुके थे वो भी इमर्ज कर जाते हैं।
व्यूअर्स, इस इमर्जेंस के बाद जो J2 स्टेज है वो प्लांट के साथ साथ अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। मीन्स सेकंड जुवेनाइल जो है वो प्लांट के साथ एक्टोपैरासिटिकली मूव करेंगे और वो अगर हम उसको पिक्चरली रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरह आपको प्लांट के ऊपर क्रॉल करते हुए माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएंगे। व्यूअर्स, इनका जो अल्टीमेट पॉइंट है वो हेड्स होते हैं। मीन्स इन्होंने हेड के अंदर फ्लोरल प्राइमोर्डिया का इन्फेक्शन काज करना होता है। जैसा कि आपको पिक्चर में अब नजर आ रहा है कि ये निमाटोड्स हेड्स तक पहुंच गए हैं और वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही ये हेड्स का इन्फेक्शन काज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट स्टेज में मोल्ड कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो कि J3 जिसका साइज J2 से थोड़ा सा बड़ा होता है। व्यूअर्स, बिल्कुल J2 और J3 की तरह जो नेक्स्ट मोल्ड आता है वो J4 होता है, जिसमें निमाटोड ने अपने आप को मेल या फीमेल में डिफरेंशिएट करना होता है। व्यूअर्स, मेल या फीमेल में डिफरेंशिएशन के बाद ये आपस में मैटिंग करते हैं और इस मैटिंग के रिजल्ट में जिन फीमेल्स ने मैटिंग की होती है वो एग लेइंग स्टार्ट कर देती हैं। व्यूअर, इस एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वहाँ से J1 स्टेज जो है वो डेवलप होती है। मींस जो एम्ब्रियो है वो उसके सेल्स लेंथ वाइज डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वो J1 स्टेज में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्यूअर, जिस वक्त ये J1 स्टेज सेल उसके एग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती है तो ये ऑटोमेटिकली J2 स्टेज में चेंज हो चुके होते हैं। व्यूअर्स, ये जो J2 स्टेज है ये एग्स के अंदर से बाहर आ जाती है और इस तरह ये सीड के अंदर अब सारे के सारे J2 जो हैं वो फिल हो चुके हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट ईयर जिससे इसी तरह जब हम सीड लगाएंगे ये वाला इन्फेक्टेड सीड तो उनमें से J2 इमर्ज होंगे और उसी तरह ये प्लांट के सारे स्टेजेस को इन्फेक्ट करेंगे। व्यूअर, ये जो है ये समरी आपके किसी भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनग्वाना ट्रिटिसाई के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प आउट हो सकती है। व्यूअर, नेक्स्ट चलते हैं इस डिजीज़ को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें क्लीन सीड यूज़ करना होगा कि जिस सीड के अंदर निमाटोड की इन्फेस्टेशन कम से कम हो। उसके अलावा अगर हमें फिर भी पता है कि सीड के अंदर कहीं ना कहीं गाल्स अवेलेबल हैं, निमाटोड सीड फील्ड गाल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमें सीड फ्लोटेशन करनी चाहिए। मीन्स वाटर के अंदर या फिर एयर के साथ हमें सीड को अच्छी तरह उसके अगेंस्ट रन करके हमें उसको क्लीन करना चाहिए। व्यूअर्स, जहाँ पे हमें खदशा है कि निमाटोड्स प्रेजेंट हैं तो उस ज़मीन पे, उस खेत में हमें 2 साल के लिए गंदम या राई के अलावा कोई फसल जो है वो क्रॉप करनी चाहिए। मींस गंदम या राई की क्रॉप रोटेशन कर देनी चाहिए 2 साल के लिए इन इन्फेस्टेड फील्ड्स। व्यूअर्स, जो कमर्शियली अवेलेबल वैरायटीज़ हैं उनके अंदर कुछ हद तक रेजिस्टेंस इस निमाटोड के अगेंस्ट ऑब्जर्व की गई है। व्यूअर्स, इन 4 स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करके हम इस निमाटोड के अगेंस्ट जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो जैसी भी लगी है इसके लिए कमेंट बॉक्स लाजमी यूज़ करें। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी वीक पॉइंट है वो भी डिस्कस करें सो दैट नेक्स्ट टाइम उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमारी वीडियो इसी तरह देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।